A gas cylinder contains 4 exponent 4 centimeter cube of hydrogen at a pressure of 2.5 exponent 7 pascals and a temperature of 290 Kelvin. The cylinder to be used to fill balloons. Each balloon, when filled, contains 7.24 exponent 3 centimeter cube of hydrogen at a pressure of 1.85 exponent 5 pascals and a temperature of 290 Kelvin. Calculate assuming that the hydrogen obeys the equation in part A. Part A में लिखा ना PV is equal to nRT या फिर PV upon T is equal to constant. Total amount of hydrogen in the cylinder क्या निकालना है? वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल निकालने, मतलब N अननोन है, PVRT सब नोन है. गैस सिलेंडर कंटेन्स N is equal to PV upon RT. P is 2.5 exponent 7. R we have 4 exponent 4 दिया हुआ है ना, लेकिन ये सेंटी है. सेंटी मतलब -2 पर क्यूब -6 और +4 ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 8.31 मल्टीप्लाइड बाय 290. आंसर बताएं क्या आ रहा है? 415. तो वो क्यों दिया 7.24? सवाल पढ़े, वो कह रहा है इन द सिलेंडर, तो जो भी डाटा आप यूज करें वो सारा सिलेंडर वाला यूज करें. सवाल पढ़ लें दोबारा से सब, सिर्फ सिलेंडर का डाटा यूज होगा, बाकी कुछ यूज नहीं होगा. जो बलून एक सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है और एक बलून का वॉल्यूम दिया है. सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा है, बलून का प्रेशर ज्यादा है? सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा है, बलून का गैस सिलेंडर. अच्छा, एक चीज यहाँ पर लिख लें सब, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी आप लोगों को. पहले एक कंप्लीट करें फिर मुझे बताएं. यहाँ तक कॉपी कर लिया? यहाँ तक कर लिया सबने? एक सेकंड. जी सर कर लो. जी कर लिया है तो फिर अब एक बात लिखनी है आप लोगों ने, और वो बात ये है कि मुझे एक बात बताएं आप लोग, गैस कहां से कहां फ्लो करती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या लो प्रेशर टू हाई प्रेशर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. गैस हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. ये लिख लें अपने पास जल्दी. गैस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा है, बलून का प्रेशर कम है. तो इसका मतलब है सिलेंडर से गैस बलून में, जब आप बलून को, आपने देखा होगा बलून खरीदने जब भी गए हो, तो वो बलून को नोजल में लगाकर सिलेंडर ऑन करता है, तो गैस फ्रॉम द सिलेंडर बलून में एंटर होती है, क्योंकि बलून का प्रेशर कम होता है और सिलेंडर का ज्यादा होता है, और तब तक फिर फिल होती रहती है जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता. ठीक है, या फिर आप बंद नहीं कर देते उसको. तो बेटा यहां तक समझ आ गया आप लोगों को बात. अब एक नेक्स्ट पार्ट में एक क्वेश्चन है, जरा रीड करें. द नंबर ऑफ बलून्स दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम द सिलेंडर. 2 मिनट है आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन को जरा बताएं कैसे सॉल्व होगा. नंबर ऑफ बलून्स दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम द सिलेंडर. वॉल्यूम से करेंगे ना. चलिए सर ट्राई करें. 2 मिनट है आप लोग, 2 मिनट अपनी मर्जी की वर्किंग करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा. हम गैस का वॉल्यूम निकालेंगे. गैस का वॉल्यूम है, खुद से करने की कोशिश करें, फिर डिस्कशन करते हैं 2 मिनट बाद. पेंसिल से कीजिएगा, पेन से नहीं कीजिएगा, और पेन से कर रहे हैं तो फिर साइड में करें, ताकि अगर वर्किंग गलत हो जाए तो जगह हो आपके पास सॉल्व करने की. अब एक्सेलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है ना. जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहाँ पर तो बस ये इसको q से डिवाइड करके फिर नहीं, बस ये 0 आंसर होगा. 0. दोबारा क्वेश्चन पढ़ो. डी. अच्छा, तो मतलब प्रेशर से लिंक होगा, प्रेशर वॉल्यूम से लिंक होगा. सोचें, 2 मिनट है, आराम से सोचते हैं, बगैर बोले सोचते हैं. 2 मिनट तक क्या होगा? पहले इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, सिर्फ प्रेशर सेम हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सर जब प्रेशर सेम हो जाएगा तब नहीं ट्रांसफर होगा ना गैस सिलेंडर से. तो डिफरेंस निकालेंगे फिर प्रेशर का.
ठीक है, नहीं इसी होगा क्योंकि आप बोल रहे हैं जब लोड क्या हाई प्रेशर लो प्रेशर करते हैं जब सेम हो जाएगा। अच्छा मेरे सवालों के जवाब दें आप लोग साथ साथ। एक बलून फिल कर लिया मैंने सिलेंडर में से, हाँ, सिलेंडर की गैस उतनी है या कम हो गई? कम हो गई। तो सिलेंडर का प्रेशर सेम है या कम हो गया? कहता प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन PV is equal to nRT। इन्वर्सली है ना पी, तो प्रेशर वॉल्यूम कम हो गई है। ये इक्वेशन तब यूज होती है जब आप n कांस्टेंट रखें। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बताया कि आपने एक उस सिलेंडर में से एक बलून फिल कर लिया, क्या मोल कांस्टेंट है? मोल कम हो गए, अब बताएं क्या? प्रेशर सेम रहेगा। बताएं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सिलेंडर में से आपने एक बलून फिल कर लिया, प्रेशर सेम रहेगा? नहीं सर, डोंट थिंक सो। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बढ़ेगा या कम होगा। अगर सेम नहीं होगा बढ़ेगा। बढ़ जाएगा, वो कहेगा चलो बेटा अब ज्यादा जगह हो गई है, मजीद कोलाइड करते हैं। इसलिए एक टाइम आएगा सेम। अच्छा इसमें एक चीज और लिखी हुई है, आप जरा गौर करें, क्या लिखा हुआ है? 290 ये क्या लिखा है? 290 मतलब टेम्परेचर चेंज, नहीं हो, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, नहीं हो। टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? किसके? चलो एक और बात मुझे बताओ, सिलेंडर में से एक बलून आपने फिल कर लिया, हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम सेम है या चेंज हो गया है? चेंज हो गया। चेंज हो गया। क्यों, सिलेंडर छोटा हो गया क्या? तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। सिलेंडर तो वही है ना। प्रेशर के अंदर सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो कोलाइड कम करेंगे। हाँ, एक रूम है, रूम का साइज थोड़ी चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए। दोबारा सुने मेरी बात और फिर जवाब दीजिएगा, जब सब एक जगह पर आ जाएंगे फिर आगे चलेंगे। सिलेंडर में से आपने एक बलून भर लिया, सिलेंडर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने ही है या कम हो गए? कम हो गया। कम हो गए बेटा, उतने ही कैसे हो गए? बलून भर लिया ना हमने उसमें से। अच्छा कम हो गया, हाँ आगे बताना। ठीक है, टेम्परेचर सेम है या चेंज हो रहा है सिलेंडर का? टेम्परेचर कांस्टेंट सेम, वॉल्यूम सेम है चेंज हो रहा है? वॉल्यूम भी कांस्टेंट है सेम। वॉल्यूम भी कांस्टेंट है सिलेंडर का। तो मुझे बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज होगी क्योंकि देयर आर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट इन द सिलेंडर नाउ। तो प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? कम होगा ना। तो अब हम बातों को पूरी तमाम इंफॉर्मेशन को कंबाइन करते हैं। हम कह रहे हैं जैसे जैसे बलून भरते जाओगे प्रेशर डिक्रीज होता रहेगा। सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाएगा। ये इससे सब एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी सर। यस। मुझे बताओ कि जितने भी बलून भर लेते हैं आप, जितने भी आप भर सकते हैं भर दें, कैसा हो सकता है कि सिलेंडर खाली हो जाए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिलेंडर खाली हो जाए? खाली मींस कि उसमें गैस हो ही ना? नहीं सर, नहीं होता। हल्की सी क्यों होता है ऐसा? सही, क्योंकि प्रेशर जब सेम हो जाता है तो ट्रांसफर नहीं होती ना। वेरी गुड। देखें जैन से बात सुने, जैन बहुत अच्छी बात करें। मैंने आपको बोला सिलेंडर से आप बलून भरते जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और एक वक्त आया आखिरी बलून अब नहीं भर रहा। जब नहीं भर रहा बलून तो इसका मतलब क्या है? सिलेंडर खाली हो गया? नहीं, प्रेशर सिलेंडर खाली नहीं है, इसका मतलब है जो बलून, जो आउटसाइड प्रेशर है ना, वही इनसाइड प्रेशर है। अब गैस लीव नहीं कर रही उसको कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम की कहानी होती है ना, एनर्जी ट्रांसफर रुक जाता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, चलो अब जरा जल्दी से सॉल्व करना है आप लोगों ने। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। जिस वक्त आखिरी बलून नहीं फिल हो रहा तो उस वक्त बलून का प्रेशर और सिलेंडर का प्रेशर सेम होगा। उस वक्त बताओ सिलेंडर में कितनी कितनी गैस होगी, कितने मोल्स होंगे? तो सिलेंडर में कितने मोल होंगे? Moles of gas left in the cylinder when there is no balloon that can be filled by the cylinder. अच्छा, वो तो आराम से करेंगे पुराना। Yes, डेटा बताएं। n अननोन है, देखिए दोबारा से फॉर्मूला वही है, equals to PV upon RT। P कितना लेंगे? 1.85 multiplied 10 to the power 5। सही है। वॉल्यूम कितना लेंगे? वॉल्यूम वही लेंगे, गैस का सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे। 4.0 R की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। जल्दी से बताएं n कितना आ रहा है? 8.31 सबका आंसर आना चाहिए मुझे। जिनका आंसर नहीं आएगा उनको मैं ऐसे ही यहीं से रिमूव कर दूंगा, चाहे वो जोहेब हो या कोई भी हो। सर हम सिलेंडर का क्यों वॉल्यूम ले रहे हैं, बलून्स का क्यों, हाइड्रोजन का क्यों नहीं ले रहे? देखिए मेरा सवाल सुने जोहेब, सवाल
मैं कह रहा हूं when the cylinder is not able to fill the balloon, सही है? यस, अच्छा हाँ, सिलेंडर सिलेंडर There is some gas left in the cylinder. We want to find out the number of moles of the gas in the cylinder when the cylinder is not able to fill the balloon. 3 मोल्स आ रहा है, मतलब 4.2 मोल्स सही है, गॉट इट। 3 मोल्स यूज नहीं होंगे। वेरी गुड। 4.2 मोल्स। जैन ने निकाले, आंसर आ रहा है 3। आप लोगों ने भी निकाला या ऐसे ही बैठ गए? मैं तो सवाल पूछ रहा था आपसे। मुझे बताएं आंसर क्या है आप लोगों का। ये आंसर आया सबका? उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब आप क्या करें, अब आप ये करें, अब आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं सॉल्व करने के इसके, ठीक है? 415 में से 3 को तो भूल जाएं आप, क्योंकि वो तो इस्तेमाल ही नहीं होने। हम हर चीज बलून से करते हैं। अब हम बलून से देखेंगे कि एक बलून को फिल करने के लिए कितने मोल चाहिए होते हैं, और फिर आपके पास मोल्स कितने हैं और उससे बलून निकालें, नंबर ऑफ बलून दैट कैन बी फिल्ड। अब मैं वर्किंग शो कर रहा हूं और आप लोग खुद रिलेट कर सकते हैं। पहले हम निकाल देंगे वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम कोई मसला नहीं, जैसे दिल चाहे आप करें। अब आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया 3.07। ये वो मोल्स हैं जो फिल नहीं कर सकेंगे बलून को, तो इसमें से माइनस कर दिया। एक बलून के लिए आपको 0.55 मोल्स चाहिए, तो 412 में 741 नंबर ऑफ बलून्स फिल कर सकेंगे आप। जिसको समझ ना आए वो फिर पूछ लें। आरिफ को समझ आया? सर एक बार दोबारा समझाना। ओके आरिफ, अब आपने मेरे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है? जो मैं सवाल करता जाऊं उसका जवाब देते जाएंगे, ताकि हमें पता चले कहां पर मसला आ रहा है। आरिफ, गैस सिलेंडर से बलून में फिल होनी है, प्रेशर ज्यादा किसका होना चाहिए? सर गैस तो उसका होगा ना, बलून उसका ज्यादा होगा, जो गैस सिलेंडर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। गैस इन सिलेंडर शुड हैव ग्रेटर प्रेशर एज कंपेयर टू द गैस इन बलून, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं, जैसे जैसे आप बलून फिल करते जाओगे सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाएगा, सिलेंडर के मोल्स कम होते जाएंगे। ऐसा ही होगा या नहीं? जी सर। एक वक्त आएगा जिस वक्त सिलेंडर में जो गैस है उसका प्रेशर और बलून का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। क्या उस वक्त सिलेंडर गैस बलून को फिल कर सकेगा या नहीं? नहीं। तो उस वक्त कितने मोल्स रह जाएंगे वो निकालो। वो आ रहा है 3.07। अच्छा सही है। टोटल जिस वक्त आपने सिलेंडर से शुरू किया था फिल करना वो था 415। उस 415 में से 3 मोल्स आप यूज ही नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इस वक्त बलून और सिलेंडर का प्रेशर इक्वल हो गया। इक्वल हो गया। तो 3 मोल्स ऐसे हैं जो सिलेंडर में ही रह जाएंगे गैस के। सही। अब आप 415 में से 3 तो निकाल दो, मतलब 412 रह गया आपका। 412 मोल्स वो हैं जो अब बलून में होंगे।